जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई इंडियन नेवी एमआर एसएसआर के लिए जो है कि तैयारी कर रहे हैं और जीके और जीएस का जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आज प्रश्नों की संख्या 30 है। 2 दिन में क्लास नहीं ला पाया क्योंकि थोड़ा सा आवश्यक काम पड़ जाने टाइम नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए आप लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ। जो है कि ये प्रश्न होने वाला है, इसमें 30 प्रश्नों की संख्या है और 20 जो है सामान्य ज्ञान और 10 जो है सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। तो ये जितना भी प्रश्न है, अगर आप दूसरा बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप पहली बार जा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पढ़ते होंगे तो आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, जो है कि सामान्य ज्ञान से होने वाला है। और पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट को पारित हुआ 1773 में। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जो है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। भारत में दास प्रथा का अंत 1843 में हुआ। भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1843 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। 6वां प्रश्न है भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला प्रश्न है गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 यहाँ पे होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है कि गवर्नर जनरल के पद को वायसराय पद कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत के जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत के जनक सामवेद को कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन पुराण जो है मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को कहा जाता है। महिलाओं को कहा जाता है अमाजू। महिलाओं को कहा जाता है अमाजू। महिलाओं को अमाजू कहा जाता है। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलता है। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। आर्यों का मूल निवास जो है कि मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना की थी। बुद्ध चरित्र की रचना की थी आशव घोष। बुद्ध चरित्र की रचना की थी आशव घोष। बुद्ध चरित्र की रचना आशव घोष की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि अगला क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन उसमें मूलभूत उपनिषद जो इम्पोर्टेंट उपनिषद है उसमें उपनिषदों की संख्या 13 है। मूलभूत उपनिषदों की संख्या 13 है, जो कि मूलभूत यानी मूल रूप से हाँ ये उपनिषद जो है कि काम में आने वाला है। ये उपनिषद में ये चीज़ दिया गया है। तो मूलभूत उपनिषदों की संख्या 13 है। और कहीं कहीं पे मूलभूत उपनिषद पूछ देता है और कहीं कहीं पे उपनिषद पूछ देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन को यहाँ पे होना चाहिए हर्षवर्धन, तो यहाँ पे लिखा गया है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय।
हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय हराया था। एक क्वेश्चन को 5 बार 7 बार बोलने का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलेंगे तो रिपीट भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है कि सामान्य विज्ञान से होने वाला है, जो कि सामान्य विज्ञान से यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेड है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेड है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है, और संसार का सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग है और इसका अंडा लगभग 2.5 से 3 केजी का होता है। 2.5 से 3 केजी का शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ा अंडा इसी का होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे होना चाहिए नाव चालक। नाव चालक के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नाव चालक के द्वारा जो है कि सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये सोनार क्या होता है? तो जो है कि सोनार के द्वारा जो भी सोनार होता है वो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। जैसे किसी भी सैटेलाइट के द्वारा फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है, वैसे ही सोनार के द्वारा फ्रीक्वेंसी छोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड जो कि इसका रासायनिक सूत्र NaCl होगा। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ऑक्टेन संख्या। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है ऑक्टेन संख्या। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। सफ़ेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। त्वचा का रंग काला होता है मेलानिन हार्मोन के कारण। जैसे आप घाम में निकलिएगा तो आपके शरीर पे जो है कि थोड़ा सा कालापन टाइप का हो जाता है। तो जो है कि पराबैंगनी किरण से आपको बचाने के लिए आपका ब्रेन जो है कि मेलानिन हार्मोन स्रावित करता है, जो कि त्वचा पर आप क्या करो जो है कि कालापन वहाँ पे छा देता है। तो जो है कि पराबैंगनी किरण का जो है कि प्रकोप भी वहाँ पे कम पड़ता है, जिसके कारण जो है कि आपका शरीर काला हो जाता है। तो आपका शरीर क्यों काला हो जाता है? तो मेलानिन हार्मोन के कारण। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव से संबंधित है CO2। हरित गृह प्रभाव से संबंधित है CO2। तो ये कुल प्रश्नों की संख्या 30 था, और 30 प्रश्न में जो है कि 20 जो है सामान्य ज्ञान और 10 जो है सामान्य विज्ञान का था। तो जो है कि आप जितना भी प्रश्न को देखे हैं, ये प्रश्न जो है कि इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जो क्या कीजिएगा कि आप कॉपी कलम लेकर और चुपचाप बैठ जाइएगा लिखने के लिए। लिखने से जो है कि ज़्यादा अनुभव बढ़ता है, और अनुभव के साथ साथ जो है कि अभ्यास होगा तो याद भी होगा। तो जो है कि प्रश्नों की संख्या 30 था, और जो है कि ऐसे क्वेश्चन मैं डेली लाते रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।